अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में चैप्टर 8 के अंदर लास्ट प्रेपरेशन मेथड ऑफ अल्केन्स स्टडी करेंगे, जो कि है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले इस वैल्यूएबल रिएजेंट को इंट्रोड्यूस एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। उन्होंने सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस करवाया और उनके नाम पर इसका नाम रखा गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड को इस रिएजेंट की इंट्रोडक्शन पर नोबेल प्राइज़ भी मिला। ये एक ऐसा वैल्यूएबल रिएजेंट है जो ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरेट करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आज के लेक्चर में हम इसकी एक स्लाइड सी प्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये अल्केन्स की क्लास प्रोड्यूस करता है। इन डिटेल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप मज़ीद आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये रिएजेंट कैसे काम करता है और कैसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लासेस प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस कैसे होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली अल्काइल हैलाइड की क्लास से प्रोड्यूस होता है। व्हेन अल्काइल हैलाइड ब्रेक विद मैग्नीशियम मेटल टू फॉर्म अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इट इज़ नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल हैलाइड का जब मैग्नीशियम की मेटल से रिएक्शन होता है तो उस दौरान एक कंपाउंड जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और ये कलेक्टिवली क्या कहलाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है, ये कैसे प्रोसीड करता है? दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एनहाइड्रस ईथर। ये ईथर की मौजूदगी में आपके पास प्रोड्यूस होगा विदाउट एनी मॉइस्चर। सो इसलिए यहाँ पर एनहाइड्रस ईथर मेंशन किया है कि रिएक्शन प्रोसीड करेगा इस कंडीशन के साथ। अब हम देखेंगे कि बाय रिएक्शन ये कैसे प्रोड्यूस होता है। ये है RX, जिसे हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। R एक कार्बन से लेकर 2-3 अप टू सॉन किसी भी कार्बन चेन पर मुश्तमिल हो सकता है, और X में आपके पास ये एक हेलोजन है, तो ये इसमें मोस्ट कॉमनली क्लोरो या ब्रोमो के ग्रुप्स अटैच होते हैं। और जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा मैग्नीशियम के मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर विद दी H पॉजिटिव, ये आपके पास एसिडिक मीडियम को शो कर रहा है। तो ये आपके पास जो अल्काइल और हेलोजन का बॉन्ड है, RX का बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाता है और मैग्नीशियम इन दोनों के दरमियान आकर बॉन्ड बना लेती है इन दोनों के साथ, और इस तरह इन सब पर चार्जेस आ जाते हैं। मैग्नीशियम क्योंकि एक मेटल है और मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है, जिसकी वजह से हेलोजन और आपकी ये जो अल्काइल है इन दोनों पर आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज का होना एक कॉमन सी बात है, लेकिन अल्काइल पर नेगेटिव चार्ज का होना ये इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन मोस्टली पॉजिटिव होती है, लेकिन जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये एक अनयूजुअल कैरेक्टर शो करती है, और यही कैरेक्टर कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड को हाईली रिएक्टिव बनाता है, और इन दोनों पर हाईली पोलैरिटी होने की सबब जो भी इनकमिंग आपके पास रिएक्टेंट आएगा उसका रिएक्शन फौरी तौर पर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड हाईली अनस्टेबल है, ये ब्रेक होगा और इनकमिंग रिएक्टेंट को अपने अंदर हाई पोलैरिटीज के सबब ऐड कर लेगा। इसको हम कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जो कि क्या कहलाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये तो जनरल रिएक्शन था। अब इसमें हम एग्जांपल पुट करके देख लेते हैं कि R जो कि एक अल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 कार्बन की हमने यहाँ पे चेन ली हुई है जिसे इथाइल कहते हैं। हेलोजन में आपने ब्रोमो का ग्रुप अटैच किया है, तो ये इथाइल ब्रोमाइड कहलाएगा। इसका रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ होगा ईथर और एसिडिक मीडियम की मौजूदगी में। तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, मैग्नीशियम इन दोनों के दरमियान में आ गई है, जो आप आगे नेक्स्ट सेक्शन में देख सकते हैं, और तीनों पर आप चार्जेस मेंशन करेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। याद रहे कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहां पे भी आप लिखेंगे तो इस पर आपने पोलैरिटीज मस्ट मेंशन करनी है, चार्जेस मस्ट शो करने हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे पास था कि प्रोडक्शन कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस होता है। अब हम देखेंगे कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्केन की क्लास कैसे बनाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप देख सकते हैं इस वक्त एक कार्बन पर मुश्तमिल अल्काइल ग्रुप आपने लिया है, उसके साथ बॉन्ड है मैग्नीशियम और साथ आपके पास हेलोजन है ब्रोमो। इन तीनों पर चार्जेस उसी तरह से आपने मेटल पर पॉजिटिव और बाकी दोनों पर नेगेटिव पार्शियल चार्जेस शो करने हैं। दिस इज कॉल्ड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब आपके पास ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और आपने अगर इससे अल्केन बनानी है तो हम वाटर की एडिशन करेंगे, ठीक है। तो वाटर की एडिशन जब हम करते हैं तो वाटर इज अ हाईली पोलर मॉलिक्यूल,
तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपके पास अगर देखें तो ये भी पोलर है और इसमें हाई पोलैरिटीज हैं। कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड हाईली पोलर है। तो जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर विद एसिडिक मीडियम, तो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। सेम वाटर का भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये वाटर का जो है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन उसे अपने साथ अटैच कर लेती है और इस तरह से अपनी कमी पूरी करती है। और नेक्स्ट में जो आप देखते हैं वो एक कार्बन पर मुश्तमिल अल्केन है, और एक कार्बन पर मुश्तमिल अल्केन अल्केन क्लास की सबसे लोएस्ट क्लास है, जिसे हम मीथेन कहते हैं। और जो साथ इसके साथ मैग्नीशियम था, इसके पास ऑलरेडी ब्रोमाइड का ग्रुप मौजूद है, और जब ये ब्रेक होता है तो वाटर का नेगेटिव एंड इसके साथ अटैच हो जाता है, और ये जो नेक्स्ट कंपाउंड बनाता है वो है मैग्नीशियम। उसके साथ OH आकर अटैच हो गया, और नीचे ब्रोमाइड तो पहले ही इसके साथ था, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो इस तरह बाय सिंपलेस्ट वे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्केन्स बना सकते हैं, और जितनी कार्बन वाला आपको अल्केन चाहिए उतनी कार्बन आप अल्काइल में आर ग्रुप में अटैच कर लें, तो सेम बिहेवियर के साथ वाटर एडिशन के बाद उतनी ही चेन वाला कार्बन चेन वाला अल्केन हमें हासिल हो जाएगा। एक और मजीद एक्शन देख लेते हैं जिससे आपको आसानी हो जाएगी इसको अंडरस्टैंड करने में। ये है जी, जिसमें हमारे पास दो कार्बन वाली अब चेन लेंगे, और मैग्नीशियम उसी तरह और साथ हैलोजन अटैच होगा, पोलैरिटीज शो करेंगे। इसे हम कहते हैं इथाइल मैग्नीशियम बोरोमाइड, जिसे आपने भी पीछे बनते भी देखा कि ये कैसे बनता है ये ग्रिग्नार्ड। अब इसमें वाटर ऐड करेंगे, सेम बिहेवियर, ईथर और एसिडिक मीडियम आप देंगे इसे, तो वही कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। साथ जितनी मर्जी कार्बन हो, जिस भी हालत में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेकेज हमेशा कार्बन और मैग्नीशियम वाले बॉन्ड की होनी है। और इसी तरह वाटर ब्रेक होगा तो CH2 के पास ये हाइड्रोजन आ जाती है, लग जाती है, तो ये बन जाता है दो कार्बन वाला अल्केन ईथेन। और मैग्नीशियम पहले ऑलरेडी इसके पास ब्रोमाइड है, तो इनकमिंग हाइड्रोक्सल भी इसके साथ आकर अटैच हो जाता है इसके पॉजिटिव सेंटर होने की वजह से, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड क्रिएट करता है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे जिससे आप अल्केन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। तो ये थे अल्केन के 5 प्रेपरेशन के मेथड्स जो आपने प्रीवियस भी पढ़ लिया और आज अपने लास्ट मेथड भी स्टडी कर लिया। सबको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन भी है, आउटलाइन दी प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन, तो उसमें आप ये मेथड्स लिख सकते हैं जो 5 आपने पढ़े हैं, स्टडी किए हैं। तो सेम एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कीजिए, रिटन प्रैक्टिस कीजिए। अब हम मजीद देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है, लेट्स स्टेट से अबाउट दैट, अल्केन्स containing up to 4 carbon atoms are colorless odorless gases। इसमें हम बेसिकली फिजिकल स्टेट पर बात कर रहे हैं कि पहले 4 जो कार्बन एटम्स हैं वो कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं और गैसेस की हालत में पाए जाते हैं, जो अल्केन के पहले 4 मेंबर्स हैं। फिर इससे मजीद अगर आगे चलें तो पेंटेन से लेकर हेप्टाडिकेन, जिसमें कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक आपके पास शामिल हैं, ये भी कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। मजीद हायर मेंबर्स की बात करें जो कार्बन 18 से ऑनवर्ड्स चलते हैं, वो सब वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, और ये कलरलेस भी होते हैं और ऑर्डरलेस भी होते हैं। तो ये फिजिकल स्टेट आ गई। सेकंड जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, वो है सोलबिलिटी। सोलबिलिटी का एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिजोल्व्स लाइक, कोई चीज पोलर है तो पोलर में हल होगी, कोई चीज नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में हल होगी। अल्केन्स के बारे में आपने प्रीवियसली पढ़ा कि ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नॉन पोलर होते हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही हल होंगे डेफिनेटली। तो अल्केन्स के हवाले से बात की जाए तो अल्केन्स जो हैं हमारे पास नॉन पोलर होते हैं और या वीकली पोलर होते हैं, तो बहुत ही वीकली पोलर, एंड आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में आसानी से हल हो जाते हैं। तो ये है सॉल्युबिलिटी अल्केन्स की। तीसरी चीज है इनके फिजिकल कॉन्स्टेंट्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी। अगर इन सब का बिहेवियर देखें तो इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे चेन के अंदर, उसी तरह इन फीचर्स में भी आपके पास चेंज आप देखेंगे और ये बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे चेन हैवी होती जाएगी, आपके पास मैसिव होती जाएगी, उस तरह उसकी सॉल्युबिलिटी का जो पैमाना है वो कम होता जाएगा। जितनी चेन छोटी होगी वो जल्दी हल होगी। तो ये है सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं जो नेक्स्ट ट्रेंड है।
बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से आप ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ये एमसीक्यू के लिए आप प्रिपेयर रखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है बाय 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप टू द मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल में एक CH2 ग्रुप की एडिशन के साथ 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो ये एक ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट का अल्केन्स में। दूसरा, आप अल्केन्स के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं अल्केन्स के, या तो वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं या आपके पास नॉर्मल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से। लाइक आप एग्जांपल देख सकते हैं एन ब्यूटेन, जो कि एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है अबाउट -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड देन आइसोब्यूटेन, जो कि एक आपके पास ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है और लगभग इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है। सो एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इस वजह से है कि ये एक तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा बजाय कि एक क्लस्टर के स्ट्रक्चर की फॉर्म में। तो जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच होते हैं, तो लिहाजा ज़्यादा बॉन्ड्स क्रिएट होंगे तो उन्हें ब्रेक करने में भी ज़्यादा जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसीलिए हमारे पास एन ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है आइसोब्यूटेन से। मजीद अभी आगे आप देखेंगे कि ब्रांचिंग का इफेक्ट कैसे जस्टिफाई करता है बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को। तो ये था आपका बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। नेक्स्ट जो है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। अल्केन्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, बट दिस इंक्रीज इज नॉट सो रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे मैसिव होती जाती है चेन, कार्बन नंबर उसमें बढ़ते जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। तो ये थे फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द अल्केन्स। अब हम जो है एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रेलेवेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, वो आप स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए, इसमें दो हिस्से हैं, एक हिस्सा हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। एक्सप्लेन वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस पर बात करेंगे कि कैसे रिएक्टिविटी जस्टिफाई करती है अल्केन्स की। इसी के साथ एक और पोर्शन मेंशन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, कि अल्केन के मेल्टिंग पॉइंट पर ब्रांचिंग का क्या इफेक्ट है। तो इसको हम देख लेते हैं। ब्रांचिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रांचिंग की अगर बात की जाए तो जितने भी ब्रांच मॉलिक्यूल्स होते हैं, बीइंग मोर स्फेयर लाइक, इनका सरफेस एरिया कम होता है देन लीनियर मॉलिक्यूल्स। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ब्रांच अल्केन्स। तो लीनियर अल्केन्स का ब्रांच अल्केन से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, उसकी वजह आप देख लें। इट इज बिकॉज लीनियर मॉलिक्यूल्स हैव मोर सरफेस एरिया एंड मोर कॉन्टेक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स, so these are difficult to separate and melting point is higher. लाइक आपके पास ये एक एन पेंटेन है, लीनियर मॉलिक्यूल है, इसका आपके पास ये ओपन फॉर्म आप देख सकते हैं, तो ज्यादा सरफेस एरिया है, पहली बात, ज्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है कि दूसरे मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हो सकते हैं, तो इसे सेपरेट करना और फिर मेल्ट करना मुश्किल होता है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट इसका हायर होता है। लाइक द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन पेंटेन इज हायर देन आइसोपेंटेन। तो ये तो आपने एन पेंटेन को देखा है, आइसोपेंटेन को भी देख लेते हैं कि वो कैसे जस्टिफाई कर रहा है इस बात को। ये है आइसोपेंटेन की फॉर्म जिसमें एक कार्बन ब्रांच की फॉर्म में आ चुकी है। जब आप इसको ओपन करके देख रहे हैं तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने की वजह से कम मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच होंगे, तो इसे सेपरेट करना जरा आसान है बनिस्बत लीनियर एन पेंटेन के। सो ये ट्रेंड है कि आपका एन पेंटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा होता है। अब जरा बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो बहुत ज्यादा हाईली ब्रांच होते हैं, तो वो ज्यादा स्फेयर लाइक हो जाते हैं एंड देयर सरफेस एरिया इज हाईली रिड्यूस्ड, बहुत कम हो जाएगा उनका सरफेस एरिया। सो द मॉलिक्यूल्स बिकम टाइटली पैक्ड इन द सॉलिड स्टेट एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम, सो हैंस द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जब आपके पास हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है तो उसकी शेप ज्यादा स्फेयर लाइक हो जाती है, तो मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक हो जाते हैं और स्टेट क्या हो जाती है, सॉलिडिफाई, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने में, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज हायर देन एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन। आपने भी जो एन और आइसोपेंटेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर उसका मुवाजना आप नियोपेंटेन से करें, जो कि आपको यहाँ पर दिखने को मिल रही है, जिसमें सेंटर में कार्बन है और साइड पर भी इसके साथ 4 कार्बन कनेक्टेड हैं, तो इसको ओपन करें तो ये ज्यादा स्फेरिकल फॉर्म है इसकी, लीनियर और आपके पास सिंपल ब्रांच से, तो उससे ज्यादा स्फेयर लाइक इसका अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से ये सॉलिडिफाई भी होती है और टाइटली पैक स्ट्रक्चर होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा दरकार है इन्हें तोड़ने के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड कुछ इस तरह से होगा कि नियोपेंटेन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद अगर आप पिछले दोनों में कंपैरिजन करें तो एन पेंटेन, और देन थर्ड पे आएगा लास्ट में आइसोपेंटेन। तो ये तो ब्रांचिंग का इफेक्ट था मेल्टिंग पॉइंट पर।
अब हम बॉइलिंग पॉइंट पे भी ये इफेक्ट देख लेते हैं जो कि डिफरेंट है. इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स. जनरली ब्रांच मॉलिक्यूल्स बीइंग स्फेयर लाइक हैव लेस सरफेस एरिया देन लीनियर मॉलिक्यूल्स. ब्रांच मॉलिक्यूल्स का सरफेस आपके पास स्फेयर लाइक होते हैं तो कम सरफेस एरिया वो लेते हैं लीनियर की निस्बतन. दस इन लिक्विड स्टेट की हम बात करें तो स्फेयर टाइप मॉलिक्यूल्स आर इजियर टू सेपरेट while linear molecules entangled into each other like noodles and have more contact with the other molecules. जो लिक्विड स्टेट में जब हम स्फेयर टाइप के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, एक स्फेयर जब दूसरे स्फेयर के साथ आप उसका कंपैरिजन करें तो कुछ एरियाज पे थोड़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी और कुछ एरियाज में थोड़ी आपके पास लार्ज बॉन्ड लेंथ हो जाएगी जो कमजोर हो जाती है, तो उन्हें सेपरेट करना आसान हो जाता है. यानी इसी तरह का स्फेयर आपके पास ऊपर भी पड़ा हो तो उसमें ये वाला और उसका पॉइंट एक दूसरे के आमने सामने होंगे, करीब होंगे, लेकिन ये पॉइंट्स दूर हो जाएंगे तो आपको अनइवन बॉन्डिंग्स नजर आती हैं, तो उन्हें आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन जब आप लीनियर फॉर्म देखते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की तो वो एक दूसरे में मोर सरफेस एरिया है, कांटेक्ट ज्यादा है, तो एक दूसरे में नूडल्स की तरह गुच्छे की सूरत में एक दूसरे के साथ एंटेंजल्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उन्हें सेपरेट करना मुश्किल है. सो दे हैव स्ट्रॉन्गर फोर्सेज एंड डिफिकल्ट टू सेपरेट. तो उन्हें सेपरेट करना मुश्किल है. तो नतीजा क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट आपके पास डिक्रीज कर जाता है विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग. ब्रांचिंग कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम, ब्रांचिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, हाईली ब्रांच होगी तो आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम. यही वजह है कि ये पेंटेन है जो अभी पीछे आपने देखा, ये आइसोपेंटेन है और ये नियोपेंटेन है. तो एन पेंटेन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर आइसोपेंटेन का और फिर देन नियोपेंटेन का. तो ये आपके पास था अल्केन्स का इफेक्ट ब्रांचिंग के एतबार से बॉइलिंग पॉइंट पर भी और मेल्टिंग पॉइंट पर भी. अब हमारे पास प्रीवियसली हमने नॉमेनक्लेचर स्टडी किया था, उसके कुछ फीचर्स रह गए थे. हमने एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे नेमिंग के हवाले से कि स्ट्रक्चर्स के नाम हमारे पास गिवन थे और हमें कहा गया था कि उनके स्ट्रक्चर्स बनाएं, तो कुछ पार्ट्स रह गए थे, हम उनको रिकॉल कर लेते हैं. अब तक आपने यकीनन प्रैक्टिस भी कर ली होगी अच्छी रिटर्न, और ग्रिप भी आपकी इस पर आ गई होगी, कमांड हासिल आपने कर ली होगी. क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर ए, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. इसके पहले 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. पहला पार्ट देखिए जो 5th पार्ट है, विनाइल एसिटाइलिन. विनाइल कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH के ग्रुप को, जिसको आपको रेड से हाईलाइट हुआ हुआ नजर आ रहा है. और एसिटाइलिन कहते हैं इथाइन को, लेकिन इथाइन का जब एक कार्बन किसी और सब्स्टिट्यूशन को अपने साथ ऐड कर लेता है तो वो इस तरह से एसिटाइलिन की फॉर्म होती है. इसे कहते हैं विनाइल एसिटाइलिन. तो ये कॉमन है, ये आप रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा. इसी तरह विनाइल का एक और भी ट्रेंड है जो 9th में आप देख रहे हैं. इससे पहले देख लेते हैं विनाइल ब्रोमाइड. तो उसी तरह ये H2C डबल बॉन्ड CH ग्रुप है जैसे आपने ऊपर देखा. अगर ब्रोमाइड है तो Br लगाएंगे, अगर क्लोराइड होगा तो क्लोराइड लगाएंगे. विनाइल ग्रुप आपने याद कर लेना है, जब भी आए तो आपने ये ग्रुप लगाना है और साथ जो भी नाम होगा वो आप साथ अटैच करेंगे. आप देखते हैं 6 वाला 1,3 पेंटाडाइन. ये आपको इन डिटेल बताया था नॉमेनक्लेचर के अंदर कि आपने जब भी किसी नाम से स्ट्रक्चर बनाना होता है तो आपने पहले पेरेंट चेन को देखना होता है. पेंटा है तो 5 कार्बन लिख लें, सीधी बना लें, फिर सीधी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, फिर जिस पते पर जो कहा गया वो आप ऐड करते जाएंगे. यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है तो आप नंबरिंग करने के बाद 1 पर और 3 पर डाइन का मतलब है 2 डबल बॉन्ड लगाने हैं. 1 के बाद डबल बॉन्ड और 3 के बाद डबल बॉन्ड लगाकर स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे. इसके बाद 7th जो है वो है 1 ब्यूटाइन. 1 ब्यूटाइन में आप क्या करेंगे, 4 कार्बन बनाएंगे, सीधी नंबरिंग करेंगे और फर्स्ट कार्बन पर आगे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे. 8 स्ट्रक्चर में 3 एन प्रोपाइल 1 4 पेंटाडाइन. पेंटा से मुराद है कि यहाँ 5 कार्बन की एक चेन बनानी है, सीधी नंबरिंग करनी है. फिर 3rd पोजीशन पर आपने एन प्रोपाइल 3 कार्बन वाली चेन को कहते हैं. एन का मतलब है कि स्ट्रेट लिंक बनाना है, बेशक सीधा नीचे कर दें या ऐसे शो कर दें या ऐसे शो कर दें, एक ही बात है, कनेक्शन इनका सीरीज में है. फिर आपने 1 पर डबल बॉन्ड और 4 कार्बन पर डबल बॉन्ड शो करना है, तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा. बाकी हाइड्रोजन अपने सब में मुकम्मल करने हैं. नेक्स्ट है जी 10 वाला ब्यूट 1 इन 3 आइन. इसमें अगर आप देखें तो ये विनाइल है, ब्यूट 1 इन 3 आइन विनाइल. जस्ट आपको बता रही हूँ वही चीज़ है लेकिन इसका नेम डिफरेंट है. तो ब्यूट से मुराद है कि आपने 4 कार्बन शो करनी है, फिर नंबरिंग करनी है, और 1 पर इन का मतलब डबल बॉन्ड और 3 पर आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड आपने लगाना है. नेक्स्ट लास्ट 2 हमारे स्ट्रक्चर्स रह गए हैं. 4 मिथाइल 2 पेंटाइन. पेंटाइन का मतलब 5 कार्बन अटैच करेंगे और सीधी नंबरिंग करेंगे. फिर 4 पर आप मिथाइल अटैच करेंगे सब्स्टिट्यूएंट, 2 पर आप ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे और बाकी हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेंगे.
आइसोब्यूटाइलिन आइसो फॉर्म होती है जिसमें आप एक को ब्रांच में लिंक में शो करते हैं। ब्यूटाइलिन मतलब 4 कार्बन की का स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक आपके पास आइसो फॉर्म में होगी। तो इस तरह से आपने किसी भी पोजीशन पर चाहे इधर डबल बॉन्ड लगा लें या इधर लगा लें या नीचे लगा लें तो एक ही बात है, एक डबल बॉन्ड आपने शो करना है ब्यूटाइलिन के केस में, क्योंकि ये कॉमन नेम है अल्कीन्स के हवाले से। तो ये था आपका नॉमेनक्लेचर का एक्सरसाइज से रेलिवेंट क्वेश्चन। अब आपके सारे क्वेश्चंस रेलिवेंट नॉमेनक्लेचर के और टॉपिक्स के साथ कवर होते जा रहे हैं। आप रिटन प्रैक्टिस करें, जितनी करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। बेस्ट ऑफ लक।